हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं यूट्यूब पे। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सुपर 10 सुपर क्विज, टॉप 10 सुपर क्विज। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और वो जो होगा आपको एग्जाम से रिलेटेड होगा, साइंस का क्वेश्चन होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन जो है उसके 4 ऑप्शन होंगे और चारों का जो है जितने भी ऑप्शन होंगे सबका क्या किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ। लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ए है हम लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। दूसरा है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये क्या होता है, मीठा सोडा होता है। क्या होता है, मीठा सोडा। इसका यूज जो है हम लोग क्या करते हैं, घरों में हम लोग खाने के रूप में करते हैं, ठीक है। और इसका यूज करने से क्या होता है, हम लोग जो सामान बनाते हैं या मिठाई बनाते हैं वो क्या होता है, थोड़ा सा स्पंजी हो जाता है, ठीक है, कुरकुरा टाइप का हो जाता है। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, धुआं सोडा का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम जो है सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको क्या करना है, इसमें से इस ऑप्शन से आपको चूज करना है। देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसके साथ साथ हम लोग जान लेते हैं कि रेटिनॉल को क्या कहते हैं, कैल्सिफेरॉल को क्या कहते हैं। कैल्सिफेरॉल जो होता है वो क्या होता है, विटामिन डी होता है। क्या होता है, विटामिन डी होता है, ठीक है। अब टेकोफेरॉल क्या होता है, टेकोफेरॉल जो होता है वो क्या होता है, विटामिन ई होता है। क्या होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है। और रेटिनॉल जो होता है वो होता है आपका विटामिन ए, विटामिन ए होता है, ठीक है। तो ये जानकारी हो गया, रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। कैल्सिफेरॉल जो होता है विटामिन डी होता है और टेकोफेरॉल जो होता है वो क्या होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका। क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है, रतौंधी होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें सिम्टम क्या होता है कि जब अंधेरा होता है तो इससे ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है कि दिखाई नहीं देता है उसको, ठीक है। तो इसके कमी से रतौंधी रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। इसके सोर्सेज की हम लोग बात करेंगे। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्सेज जो है आपका क्या है, गाजर है। सबसे अच्छा स्रोत जो है इसका क्या है, गाजर, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कैरट बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी जो है, विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी के सोर्सेज क्या है, विटामिन बी के सोर्सेज या विटामिन बी से होने वाले बीमारी जो है क्या है आपका, बेरी बेरी। क्या है आपका, बेरी बेरी एक बीमारी है जो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, एस्कर्बी होता है। क्या होता है, एस्कर्बी। एस्कर्बी एक बीमारी है, विटामिन सी की कमी से होता है। अब विटामिन डी जो है ये 2 प्रकार से होता है, एक चाइल्ड में होता है और एक होता है एडल्ट में होता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर हड्डी से संबंधित बीमारी होता है, ठीक है। जो क्या इसका नाम जो है रिकेट्स है। क्या नाम है, रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी है जो ज्यादातर बच्चों में होता है। उनके बोन्स जो होते हैं क्या होते हैं, बैंड कर जाते हैं, ठीक है। एक ऑस्टियोप्रोसिस भी है, ऑस्टियोप्रोसिस जिसमें क्या होता है, ये अडल्ट में होता है, जिस बोन में क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है, ठीक है, उसको ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है। और इससे संबंधित मतलब बोन से संबंधित डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन से संबंधित डॉक्टर जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं शल्य चिकित्सक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है N2O होता है। क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग, हंसने वाला गैस भी इसको कहते हैं, हिंदी में हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है या लाफिंग गैस कहा जाता है। तो लाफिंग गैस जो है आपका क्या होगा, लाफिंग गैस का राइट आंसर जो होगा नाइट्रस ऑक्साइड होगा।
जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है N2O होता है। अब थोड़ा सा क्लोरोपिक्रीन की बात करते हैं। तो क्लोरोपिक्रीन जो है इसको हम लोग कहते हैं आशु गैस। क्या कहते हैं? आशु गैस। ये क्या है? इसको छोड़ने पे ये ज़्यादातर दंगा में दंगा उंगा होता है, दंगा फसाद होता है, तो वहाँ पे इसका उपयोग जो पुलिस आते हैं दंगा को शांत करने के लिए, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, क्लोरोपिक्रीन जो है गैस छोड़ते हैं, गैस का गोला छोड़ते हैं, जिससे लोगों को क्या होता है, देखने में परेशानी होता है और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोपिक्रीन कहते हैं, आंसू ऐसे आंसू गैस। ठीक है, आंसू गैस जो होता है उसको क्लोरोपिक्रीन हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक नाम है। अब थोड़ा सा मीथेन की बात करते हैं और ओजोन की बात करते हैं। देखिए ओजोन ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मूला जो होता है O3 होता है। ठीक है, और ओजोन जो है क्या करता है, हम लोगों को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कौन से रे से प्रोटेक्ट करता है? अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ओजोन जो है ये पराबैंगनी, सूरज के पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रे से क्या करता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी रक्षा करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मीथेन की बात करते हैं। मीथेन जो है इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसका ज्यादातर उपयोग जो है हम लोग किसमें करते हैं, खाना बनाने के रूप में करते हैं, या इसको प्राकृतिक गैस के भी नाम से जानते हैं, मीथेन गैस, या इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं या प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए किया जाता है, खाना बनाने में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मेरे साथ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन जो है कौन कौन है। देखिए विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी जो है ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। क्या है, जल में घुलनशील, घुलनशील। अब देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी है और विटामिन सी है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है, अगर इसका ऑप्शन हम लोग लेके चले तो ये आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए और सी, यानी विटामिन के और विटामिन ए जो है क्या होता है, आपको वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब विटामिन देखिए टोटल कितने होते हैं, विटामिन जो है टोटल मूल रूप से 6 होते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 जो है वो क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, कौन से, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के होते हैं। ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, डी, ई, के जो होता है वसा में घुलनशील। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकल्प ए और सी, यानी विटामिन ए और विटामिन के जो है क्या है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। देखिए जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन सी पाया जाता है मुख्य रूप से। और हरा साग सब्जी हो गया और हरा मिर्ची हो गया, ठीक है, इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। देखिए इसमें सबसे अच्छा स्रोत जो है ये हो गया आपका आंवला हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि पालक में क्या पाया जाता है। पालक में आयरन, आयरन आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो आयरन की कमी से बीमारी जो होता है वो क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाता है। तो खून की कमी को पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें आयरन का टैबलेट देते हैं, या फिर हरी साग सब्जी उनको बोला जाता है सजेशन में खाने के लिए। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो गया आपका, आंवला हो गया, नींबू हो गया। ठीक है, नींबू हो गया, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, अब जरा सा हम लोग गाजर की बात करते हैं। तो गाजर में आपका क्या होता है, गाजर में आपको विटामिन विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है। और दूध में क्या पाया जाता है, आपको कैल्शियम पाया जाता है। पट्टी कर दिया पालक में दूध में आपको पाया जाता है कैल्शियम। दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, फैट, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, प्रोटीन्स, ये सभी दूध में पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है, फैट में फैट पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है,
ये सभी तमाम चीज़ें जो है, इसको दूध को हम लोग कंप्लीट फूड भी कहते हैं। तो इसमें इसका विटामिन सी ये वाला जो है आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। विटामिन शब्द जो है किसने दिया था, फंक ने दिया था। ये आपका राइट आंसर होगा, फंक। फंक ने कहा सबसे पहले विटामिन शब्द जो है दिया था। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं मेंडल साहब की। इसमें ऑप्शन है आपका मेंडल। अब ए ऑप्शन जो है आपका मेंडल है, तो मेंडल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन यहाँ से दे देते हैं। तो मेंडल साहब ने जेनेटिक कोड का खोज किया था। ठीक है, जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड का खोज। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे मेंडल ने। इनका पूरा नाम था ग्रेगरी मेंडल। जॉन ग्रेगरी मेंडल जो थे वो जेनेटिक कोड का खोज किए थे। ठीक है, और पादपों में संकरण का भी खोज इन्होंने ही किया था, ग्रेगरी मेंडल साहब ने किया था। जो हम लोग हाइब्रिड अभी देखते हैं, हाइब्रिड भिंडी, हाइब्रिड लौकी, सब इन्हीं का देन है, मेंडल साहब का। अब थोड़ा सा लुई पास्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लुई पास्चर जो थे वो क्या किए थे, पेनिसिलिन का खोज किया था। लुई पास्चर ने क्या किया था, पेनिसिलिन 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 का खोज। अगर कोई पूछे कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, पेनिसिलिन का खोज लुई पास्चर ने किया था। और पॉस्चराइजेशन यानी दूध जो हम लोग पॉस्चराइजेशन करते हैं, उस दूध का पॉकेट लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन का भी खोज इन्होंने लुई पास्चर वो ने एक किया था। एंटीबायोटिक है। ठीक है, और एंटीबायोटिक का भी खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, और देखिए फंक जो हो गया विटामिन शब्द का खोज किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है विटामिन शब्द का खोज किसने किया था, तो फंक आप आराम से इत्मीनान से बोल सकते हैं। अब हम लोग होलकर साहब की बात करते हैं। तो होलकर साहब ने विटामिन सी का खोज किया था। ठीक है, किसका खोज किया था, विटामिन सी का खोज। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि पूछा जाए कि विटामिन सी का खोज किसने किया था, तो वो आपने होलकर साहब ने विटामिन सी का खोज किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्या है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। अब देखिए ऑप्शन ऑप्शन से हम लोग लेके चलते हैं। देखिए एडिशन तो होगा नहीं, रदरफोर्ड होगा नहीं। ठीक है, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन, ये दोनों में आदमी जो है फंस जाता है। यही दोनों में क्या होता है, आदमी जो है फंस जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जे थॉमसन। क्या होगा, जे थॉमसन। अब थोड़ा सा हम लोग इनकी बात कर लेते हैं, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड और एडिशन के बारे में। अब देखिए एडिशन का तो सब किसी को पता है कि थॉमस अल्वा एडिशन ने क्या किया था, विद्युत बल्ब का खोज किया था। क्या किया था, विद्युत बल्ब का खोज किया था। ठीक है, एडिशन साहब ने, एडिशन का पूरा नाम था सर थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, विद्युत बल्ब का खोज किया था। अब रदरफोर्ड की बात करते हैं। तो रदरफोर्ड क्या किए थे, रदरफोर्ड जो है परमाणु मॉडल दिए थे। क्या किए थे, परमाणु मॉडल। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो परमाणु मॉडल जो है रदरफोर्ड ने दिया था। और इनके इनके बारे में हम थोड़ा सा बता दें, परमाणु सिद्धांत। ठीक है, परमाणु सिद्धांत परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो वो रदरफोर्ड ने ही दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, रदरफोर्ड ने ही दिया था। परमाणु मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। एक और खोज था जो है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन का भी खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज ट्रॉन होता न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था, प्रोटॉन की खोज किया था। ठीक है, और सर थॉमस अल्वा एडिशन ने क्या किया था, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, खोज नहीं किया था। ठीक है, आविष्कार किया था। और इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड, परमाणु मॉडल, ये सभी क्या किए थे, खोज किए थे। ठीक है, ये भी खोज किए थे, ये भी खोज किए थे। ठीक है, और ये क्या किए थे, एडिशन ने इसका विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहना है कि अल्फा किरण का खोज, अल्फा किरण का खोज किसने किया था। ठीक है, अल्फा किरण की जब हम लोग बात करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा 3 किरण होता है, 3 रे होता है। तो वो वेव में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तरंग में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें आपको विजिबल लाइट भी पढ़ाया जाता है, अल्फा बीटा के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है अल्फा किरण का खोज किसने किया था, तो अल्फा किरण का खोज जो है वो रदरफोर्ड साहब ने किया था। कौन किया था,
रदरफोर्ड आपका राइट आंसर होगा। अब एनरिको फर्मी, पॉल विलार्ड और बैकलर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए एनरिको फर्मी जो थे वो क्या किए थे, बीटा किरण की खोज किए थे। बीटा किरण की खोज कौन किया था, एनरिको फर्मी। पॉल विलार्ड की हम लोग बात करते हैं तो पॉल विलार्ड जो है गामा किरण की खोज किए थे। क्या किए थे, गामा किरण की खोज किए थे। और हेनरी बैकलर की हम लोग बात करते हैं तो रेडियो सक्रियता, इनका पूरा नाम था हेनरी बैकलर, इनका पूरा नाम है हेनरी बैकलर। तो रेडियो सक्रियता, की खोज। अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, हेनरी बैकलर। और गामा किरण का खोज पॉल विलार्ड, बीटा किरण की खोज एनरिको फर्मी, और अल्फा किरण का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट किया कि 10 क्वेश्चन सुपर क्विज, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन की तरफ हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है बढ़ रहे हैं, और आपको बताना है कि ये जो सेशन है आपको कैसा लगा, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मेरा हौसला बढ़े और इससे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने कमेंट किया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि ध्वनि किस में मापा जाता है, ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, डेसिबल होगा। क्या होगा, डेसिबल। ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं, डेसिबल में मापते हैं। अब लगे हाथे हम लोग हर्ट्ज के बारे में भी जान जाते हैं, तो ये जो है तीव्रता को मापा जाता है इसमें। चलिए, तो आप समझ गए कि ध्वनि को किस में मापा जाता है। वो मैच वाला ध्वनि नहीं कि मैं ध्वनि जब पिच पे जब आते हैं या फील्ड में आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको शोर, लेकिन उसमें भी आपको दिखाता है एक मापन जो दिखाता है, एक पारा दिखाई देता है 120 डेसिबल, 30 डेसिबल। तो वही डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक जो है आपका डेसिबल ही होता है। महेंद्र सिंह धोनी आप लोग नहीं समझिएगा, ठीक है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। अब हॉटेज की बात करते हैं तो ये क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक। क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। लैक्टोमीटर की जब हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है, दूध में पानी की मात्रा को मापता है। दूध में कितना पानी मिलाया गया है उसको ये क्या करता है, मापता है। अब ओडोमीटर की हम लोग बात करते हैं तो ओडोमीटर जो है स्पीड को मापता है। आप लोग देखिएगा गाड़ी में जो है आगे हेडलाइट के अंदर लगा होता है स्पीड, वो बताता है कि कितना मीटर, कितना किलोमीटर या कितना स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, सुरक्षित रहें, घर में रहें, और ज़रूर बताएं कि ये सेशन जो है, ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद 1 के पहुंचाने के लिए। थैंक यू।